बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद हम इस साल के क्या समझ लें पिछले 10 सालों के सबसे बदतरीन हादसे की तरफ चले गए हैं। गालिबन ईरान के प्रेसिडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान में नए इलेक्शंस 50 दिनों में होने जा रहे हैं। इब्राहिम रईसानी इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये इतना अनफॉर्चुनेट वाकया है, इतना अनफॉर्चुनेट वाकया है कि आप दुनिया को जितना मर्जी कन्विंस करते रहे, दुनिया को आप उठाकर कह दें कि ईरान के प्रेसिडेंट आज़रबाईजान गए थे और आज़रबाईजान में खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और दुनिया उसको तस्लीम कर ले, ये नहीं हो सकता। ये इतना बदतरीन वाकया हुआ है, इतना बदतरीन वाकया हुआ है जिसे पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। सबसे पहले उनके बारे में खबर जो ब्रेक की गई है वो ईरान के फिल्म मेकर ने, आप जरा देखिए कि उन्होंने क्या स्टोरी लगाई है। उन्होंने कहा है कि वो शहीद हो गए हैं ईरान के प्रेसिडेंट। ये इतना अनफॉर्चुनेट वाकया है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये रेस्क्यू टीमें वहां पर जा रही हैं और रेस्क्यू टीमें, जब भी कोई याद रखिएगा स्टेट का हेड होता है उसके बारे में कोई क्रैश की खबर, आधी खबर आ रही कि जी उनका क्रैश हो गया, आधी खबर आ रही कि क्रैश नहीं हुआ। गालिबन वो क्रैश हो चुका है, वो जिंदा नहीं बचे। और ये शायद ईरान की तारीख का बदतरीन वाकया होगा और आप देखेंगे इसके पीछे इजराइल का हाथ निकलेगा। यानी आप ये सोचें कि ईरान के प्रेसिडेंट आज़रबाईजान के दौरे पर गए, उन्होंने डैम का वहां पर करना था इफ्तिताह। ये दौरा क्यों था और वहां पर हुआ क्या है, ये सारी सूरत हाल समझे। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए, ये सारे असल में जा रहे हैं उस क्रैश की साइट के ऊपर। वहां पर उनको अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि क्या हुआ क्या रहे। वो कह रहे हैं कि मौसम इतना ज्यादा खराब है कि हद निगाह सिर्फ 5 मीटर तक है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हद निगाह 5 मीटर तक है, ये कोई गली मोहल्ले का शख्स है, स्टेट का हेड है जिसने पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल एक हमला किया है, उसकी क़यादत में एक हमला होता है ईरान की जानिब से। और उस हमले के बाद सबको पता है कि आज़रबाईजान के इजराइल के साथ है ताल्लुकात बहुत ज्यादा। ईरान के प्रेसिडेंट का ये जो दौरा हुआ था, ये कोई डैम शैम के इफ्तिताह नहीं थे, सिर्फ बातें हैं। आज़रबाईजान को असल में इस्तेमाल करना था इजराइल ने। जब ये हमला हुआ था तो उसने प्लान ये किया था कि हम इस्तेमाल करके ईरान पर करेंगे हमला। ईरान ने इसको वार्न कर दिया था। आज़रबाईजान वो मुस्लिम कंट्री है जिसके इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं। इनके जो मिलिट्री के कार्गो शिप और ये तमाम चीज़ें होती हैं वो दुनिया को छोड़े यहाँ से उड़कर जाते हैं और वहाँ से जाकर पूरी तरह उनकी बेस पर लैंड करते हैं, सामान आता है। अब ऑफिशियली तो इजराइल की कोई यहाँ पर एयर बेस नहीं है, लेकिन इजराइल की फोर्स तमाम की तमाम खुफिया तौर पर कोई ना कोई बेस रखती है। जो उन्होंने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, वो एक एक चीज़ पर, एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। अब चूंकि ईरान की वजह से उन्होंने ऐलान नहीं किया, या वो जो आज़रबाईजान की मिलिट्री बेस है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ से निकले हैं और उसके बाद उनको क्या, यानी उन्होंने कहा जी आखिरी सिग्नल उन्होंने भेजा, जहाँ से उन्होंने आखिरी लोकेशन भेजी उस लोकेशन पर ये लोग चले गए और उस लोकेशन पर जाकर इन्होंने सारे का सारा सिनेरियो देखा। उनको समझ नहीं आ पा रही थी कि ये हुआ क्या है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आखिरी लोकेशन उन्होंने भेजी और वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची है और कह रही हैं कि हमें क्रैश की साइड से कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कौन सा हमला है? क्या मिसाइल उनको लगा है? साइबर हमला हुआ है? देखिए, आप जितना मर्जी किसी को कह लें, एक बहुत तगड़ा जवाब दिया गया है और इस जवाब के पीछे आप देखेंगे कि इसराइल, जब मामला सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी ईरान की जानिब से, तो आपको इसराइल का हाथ नजर आएगा। ये इतना अनफॉर्चुनेट हमला था, इतना अनफॉर्चुनेट हमला था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अगर ईरान के फिल्म मेकर की जानिब से बात की गई है तो मामला बड़ा खराब है। सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि जो लोग असल में इसमें शामिल हैं उसमें ईरान के प्रेसिडेंट हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्ला। यानी ये इतने क्लास के फॉरेन मिनिस्टर हैं कि इस वक्त दुनिया में 3-4 ही हैं, उनमें एक ये शुमार होते हैं। उसके बाद आयतुल्ला अल हाशमी है, ये इमाम है तबरीज मॉस्क के। फिर उसके बाद गवर्नर थे ईस्ट आज़रबाईजान के। यानी ये जो हमला हुआ है या जो भी लैंडिंग हुई है, इन्होंने पहले कहा जी उन्होंने हार्ड लैंडिंग किया। देखिए, हार्ड लैंडिंग में आपके बचने के चांस होते हैं 50-50। मौसम आपका खराब है तो सबसे पहले मामला ये होता है कि आज़रबाईजान यानी किसी भी मुल्क का हो, उन्होंने उड़ाना है। वो ये देखते हैं कि आया हम इसको उड़ाकर लेकर जाएं। यानी जब आपको पता है मौसम खराब है तो आप इसको लेकर क्यों गए? साफ नजर आ रहा है कि दो मामला तुम्हें। एक मामला ये देखने वाला है कि क्या उनके हेलीकॉप्टर को मिसाइल हिट किया गया है या साइबर हमला हुआ है। ये दो चीजें पता चलेंगी इन्वेस्टिगेशन और अर्ली पता चल जाएगा। एक चीज
नंबर 2 सूरत हाल ये है कि क्या मिसाइल हिट हुआ है या उसके बाद उन पर कुछ साइबर हमला हुआ है जिसके बाद वो क्रैश हो गया। आड़ ये ली गई है कि वहां पर जी मौसम खराब है। आप सबसे पहले एक बात बताइए, ये जिस जगह पर वो जा रहे हैं अब उसका हाल देखिए, क्या यहाँ पर जाने वाला हाल है? इसका मतलब है कि मौसम के बारे में जो स्टेट ने बताना होता है इंटरनली, वो कहानी नहीं बताई जा रही। यानी वो क्यों उसको वहां से खराब हो, जब आपको पता है कि मौसम खराब है तो आप उस जगह से लेकर क्यों गए हैं? यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि आपने दुनिया को पागल बनाया है कि आप उस साइड से उनको लेकर चले गए हैं जहां से मौसम खराब है। आप वो ना चाहे, आप वेट कर ले। क्या इस सारे मामले पर याद रखिएगा, अजरबैजान की मिलिट्री के अंदर इजराइल के इतने अहम लोग हैं, इतने अहम लोग हैं कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनके इजराइल से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इजराइल उनको असला देता है, इजराइल के वो इत्तेहादी हैं, वहां से उनके लोग आते हैं, तमाम चीजें होती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 चीजें हैं कि आया उनको मिसाइल से हिट किया गया है या आया उनको मिसाइल के साथ साथ या इन पर साइबर हमला हुआ है। आड़ ये ली गई है कि मौसम खराब है और हम इस मौसम की तरफ जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि ईरान के जो यानी नायब हैं, यानी नायब प्रेसिडेंट है ईरान के, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको हिदायत जारी की गई है कि इब्राहिम रईसी अभी तक नहीं मिले, सो लिहाजा आपने फौरी तौर पर, यानी जो असल सूरत हाल है कि आपने फौरी तौर पर उनकी जगह ले, नए इलेक्शन का ऐलान करें और उसके बाद ये नए इलेक्शन 50 दिन में होंगे। यानी बड़ा क्लियरली हो गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो अब इसकी जो सबसे बड़ी तहकीकात होगी वो मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने जा रहा है कि यहाँ से उनको लेकर कौन गया था। अमीर अब्दुल्ला के ऊपर हमला हो गया है, ईरान के प्रेसिडेंट पर हमला हो गया, उनको मार दिया गया है और ये साइबर हमला था, उन पर मिसाइल हमला हुआ था। कैसे आप इतनी लापरवाही का मुजाहरा कर सकते हैं? यानी कि मौसम खराब है और आप उस मुल्क के प्रेसिडेंट को लेकर जा रहे हैं। देखिए किसी और मुल्क के प्रेसिडेंट को आप ले जा नहीं सकते थे, क्या इनको लेकर जाना था? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि मौसम खराब हो तो क्या ईरान के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी? देखिए ये ऐसा लग रहा है कि हमला इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हमला हुआ है कि इसमें ईरान के अंदर के लोग भी शामिल थे। और इसमें देखिए ज़िया-उल-हक जो मारा गया था पाकिस्तान में, क्या हुआ था? क्या अमेरिका ने बाहर से आकर मारा था ज़िया-उल-हक को? क्या इजराइल ने वहां से आकर मारा था? हमेशा में इल्जाम लगाते हैं कि इजराइल अमेरिका ने, भाई सिक्योरिटी हमारी लैब्स हुई थी तो उसके बाद कैसे ये हो सकता था? सारे काम हम ले गए जी, पेटियां रख दी, आमों की रख दी, फलाना रख दी, कोई कहता मिसाइल मार दी, जो भी हुआ अंदर से ही हुआ ना। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सिनेरियो ये बना है कि ईरान के जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वो ये काम क्या कर रहे थे? उनको नहीं पता था कि रास्ता हमने जाना, मौसम क्या। इसका मतलब है कि अजरबैजान के अंदर से भी जो लोग थे वो भी यही काम कर रहे थे, उन्होंने उनको गलत रास्ते पर लेकर जाया। तो क्या ईरान को ये बात नहीं पता थी? ये इतना तबाहकुन मामला है, इतना तबाहकुन मामला है कि इसकी कोई इंतहा नहीं। हमने आज से पहले ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि इतनी लापरवाही, इतना बदतरीन अनफॉर्चुनेट ये वाकया हो गया है कि दुनिया में ऐसा मामला नहीं हुआ। देखिए पैब एस्कोबार ने क्या कहा था? पैब एस्कोबार ने कहा था कि ईरान ने जब हमला किया था तो उस हमले के बाद याद रखिएगा ईरान ने वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसने कहा था कि उस वक्त इसराइल का F-35 एक रूस ने तबाह कर दिया, तो वो हमला करने के लिए तैयार थे। अब इब्राहिम रईसी इनकी आंखों में खटक रहा है पिछले काफी अरसे से। वो दुनिया का नहीं, वो इस्लामी तरीका शायद वो वाइस प्रेसिडेंट है जिसने आज तक इतना बड़ा हमला इसराइल पर नहीं करवाया। यानी इतना बड़ा उन्होंने हमला करवाया था कि वहां से सीधा निकल कर जाकर वो हमला करने के लिए वहां पर गए। अब वो पूरी तरह निशाने पर था वो बंदा। यानी आप ये सोचो कि उसकी क़यादत में सारा मामला हुआ है। कैसे ये तमाम चीजें हो गई हैं, क्या मामला होने जा रहा है? ये इतना अनफॉर्चुनेट और बदतरीन वाकया है जो हमने आज से पहले नहीं देखा। यानी आप ये देखिए कि ये जरा आप मनाजिर देखिए, ये समझ लें कि आखिरी तस्वीर थी जो ईरान के प्रेसिडेंट की थी। ये समझ लें कि इस तस्वीर के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती, यानी उनको उड़ाया जा रहा है निकलने से पहले, और ये आखिरी उनकी तस्वीर थी। अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये मामला क्या हुआ है। यानी ये जिस तरह वो वहाँ से निकले हैं बड़े ही आसानी के साथ, मौसम की हद्दे निगाह, ये चीज़ें साफ नज़र आ रहा है कि इस पर साइबर हमला हुआ था और इसके बाद या फिर कोई इनके जहाज़ को या हेलीकॉप्टर को, जो भी सूरत हाल होती है प्रोटोकॉल में जो जो चीज़ें, उनको बुरी तरह हिट किया गया है। देखिए ये हमला अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये आप समझें पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ चल पड़ी है। जाहिर सी बात है
चाइना इस पर शौक में है, इसके अलावा रूस इसमें शौक में है। ये इतना तबाहकुन हमला है, इतनी बुरी सूरत हाल है कि हमने आज से पहले ऐसा मामला कभी देखा ही नहीं है। सो अब ये साफ नजर आ रहा है कि हम एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं और ये जंग छेड़ दी गई है। ये आप याद रखिएगा, ईरान ने चुप नहीं बैठना। अगर उनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया है तो उनके मुल्क पर अगला हमला भी हो जाएगा। अगर आज वो चुप करके यहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अब उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर शौक है कि कोई किसी भी मुल्क में बैठकर किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को उड़ा सकता है और ये नाम दिया जा सकता है कि जी हेलीकॉप्टर में मैलफंक्शन हो गया था, उसकी खराबी हो गई थी, टेक्निकल एरर आ गया था, फलाना हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, और जी उसके बाद बंदा मारा गया। यानी ये कोई बात है? आपको पता ही नहीं है, आप जिस जगह पर जा रहे हो उसका मौसम खराब है तो आप लेकर क्यों जा रहे हैं? आपको पता ही नहीं इन तमाम चीजों का। तो ये सूरत हाल बहुत बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है और शायद हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह के मामलात को देखने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।